आजकल हमारी कारें सिर्फ इंजन और पहियों वाली मशीनें नहीं रह गई हैं। नहीं, वो तो पहियों पर चलने वाले सुपर कंप्यूटर बन चुकी हैं। आज हम इसी सफर को देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी ड्राइविंग को पूरी तरह से बदल दिया है, उसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और हाँ, हमेशा कनेक्टेड बना दिया है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हमारी कार इतनी स्मार्ट हो कैसे गई। ABS, ESP, TPMS, अरे बाप रे, ये सारे नाम सुनकर कभी कभी लगता है ना कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर नई कार के साथ एक पूरी नई डिक्शनरी ही आ जाती है। पर घबराइए मत, इन सारे टेक्निकल शब्दों के पीछे की कहानी ना बहुत सिंपल है। चलिए कुछ सबसे कॉमन फीचर्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले है ABS, यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कभी अचानक जोर से ब्रेक लगाना पड़े तो यह सिस्टम टायरों को जाम होने से रोकता है। और इसका फायदा ये कि इमरजेंसी में भी स्टीयरिंग पर कंट्रोल बना रहता है और गाड़ी को किसी चीज से टकराने से बचाया जा सकता है। अगला है ESP, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। अब सोचिए, आप किसी तेज मोड़ पर हैं या सड़क गीली है और गाड़ी फिसलने लगती है। बस वहीं पर ESP अपना काम करता है। ये बड़ी ही समझदारी से अलग अलग पहियों पर हल्का सा ब्रेक लगाकर गाड़ी को वापस कंट्रोल में ले आता है। मतलब गाड़ी को घूमने या पलटने से बचाता है। और हाँ, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भी एक बहुत काम का फीचर है। ये लगातार चारों टायरों में हवा का प्रेशर चेक करता रहता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है, ये आपको तुरंत अलर्ट कर देता है। इससे न सिर्फ माइलेज अच्छी रहती है, बल्कि टायर फटने जैसा बड़ा खतरा भी टल जाता है। तो हाँ, ये सब मिलकर वाकई एक तकनीकी जाल जैसा लग सकता है। तो इन सब फैंसी नामों के पीछे की कहानी क्या है? असल में ये सारी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों के लिए है। हमें सेफ रखने के लिए, हमें कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए और हमें दुनिया से जोड़े रखने के लिए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। कारों को सुरक्षित बनाने का यह सफर कई दशकों पुराना है और ये इस बात का एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे वक्त के साथ इंजीनियरिंग की सोच बदलती गई है। देखिए, शुरुआत में क्या होता था, लोगों को लगता था कि जितनी मजबूत, पत्थर जैसी सख्त गाड़ी होगी वो उतनी ही सेफ होगी। लेकिन असल में यह सोच गलत थी। जब एक ऐसी सख्त गाड़ी किसी चीज से टकराती थी तो टक्कर का पूरा झटका सीधे अंदर बैठे लोगों तक पहुंच जाता था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और फिर 1959 में मर्सिडीज बेंज के एक इंजीनियर बेला बैरनी एक क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए, क्रम्पल जोन। आइडिया ये था कि कार के कुछ हिस्सों को जानबूझकर ऐसा बनाया जाए कि वो टक्कर लगने पर पिचक जाएं या कुचल जाएं। इसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है, लेकिन कमाल का है। ये जोन्स एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। टक्कर की सारी एनर्जी को खुद सोख लेते हैं। इससे कार के अंदर का हिस्सा यानी केबिन और उसमें बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार आइडिया। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सेफ्टी टेक्नोलॉजी 2 हिस्सों में डेवलप हुई। पहले थी पैसिव सेफ्टी, मतलब ऐसे फीचर्स जो एक्सीडेंट होने के बाद बचाने में मदद करते हैं। और फिर आई एक्टिव सेफ्टी, यानी वो टेक्नोलॉजी जो एक्सीडेंट को होने से ही रोकती है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। सिर्फ नुकसान कम करने से आगे बढ़कर हादसे को टालने पर फोकस करना। और इसी एक्टिव सेफ्टी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ABS। जैसा हमने पहले बात की, ये पहियों को लॉक होने से रोककर ड्राइवर को ब्रेक लगाते हुए भी गाड़ी मोड़ने की ताकत देता है। ये रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव होने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो सेफ्टी तो हो गई। अब आते हैं दूसरी चीज पर, जो है कंफर्ट। क्योंकि आज की कारें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है, वो हमारा पर्सनल स्पेस बन गई हैं, पहियों पर चलता फिरता एक कंफर्ट जोन। कुछ छोटे छोटे लेकिन बड़े काम के फीचर्स को ही देख लीजिए, जैसे कि हीटेड साइड मिरर। सोचिए, बारिश हो रही है या सर्दियों की सुबह है, शीशे पर जमी धुंध को हटाने के लिए खिड़की खोलने की जरूरत ही नहीं। ये दिखाता है कि अब डिजाइनर्स हर छोटी बड़ी सुविधा के बारे में सोच रहे हैं। या फिर हैंड्स फ्री टेल गेट, जब दोनों हाथों में सामान भरा हो तो बस बम्पर के नीचे पैर घुमाइए और बूट खुल जाता है। ये तो एकदम जादुई लगता है ना? ये एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में हमें पहले पता भी नहीं था कि हमें इसकी ज़रूरत है, पर अब इसके बिना काम चलाना मुश्किल लगता है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ने तो कार को एक ऐसा कैबिन बना दिया है जिसे हम अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। बस एक बार टेम्परेचर सेट कर दीजिए और फिर भूल जाइए, गाड़ी खुद सब संभाल लेती है। ये सब ड्राइविंग को एक आरामदायक और शानदार अनुभव बनाने के लिए ही तो है।
और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने शायद सबसे बड़ा बदलाव देखा है, कनेक्टिविटी। हमारी कार का इंटीरियर जो कभी सुइयों और बटनों से भरा होता था, अब पूरी तरह से एक डिजिटल कमांड सेंटर में बदल गया है। जरा इस नंबर को देखिए। आज एक नई कार की कुल कीमत का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। 1950 में ये सिर्फ 1% था। सोचिए कितना बड़ा उछाल है। ये दिखाता है कि हमारी कारें कितनी ज्यादा कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। और ये तस्वीर ये सब कुछ बयां कर देती है। आज के डैशबोर्ड जैसे मर्सिडीज का MBUX सिस्टम किसी साइंस फिक्शन फिल्म के स्पेसशिप जैसे लगते हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये डैशबोर्ड के पूरे आइडिया में एक क्रांति है। ये समझने के लिए कि हम कितना आगे आ गए हैं, चलिए क्रूज कंट्रोल का ही उदाहरण लेते हैं। पुराना सिस्टम बड़ा सीधा साधा था, एक स्पीड सेट कर दी और गाड़ी उसी पर चलती रहती थी, बस। और अब देखिए आज का अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। ये सिर्फ स्पीड मेंटेन नहीं करता, ये रडार का इस्तेमाल करके आगे वाली गाड़ी से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखता है। अगर आगे वाली गाड़ी धीमी होती है तो ये खुद भी धीमा हो जाता है और रास्ता साफ होने पर वापस अपनी स्पीड पर आ जाता है। ये तो एक पर्सनल को पायलट रखने जैसा है। और हाँ, अब तो हमारा फ़ोन ही गाड़ी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे सिस्टम के ज़रिए हमारी डिजिटल दुनिया बड़ी आसानी से ड्राइविंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाती है। मैप से लेकर म्यूज़िक और मैसेज तक सब कुछ बस एक टच दूर होता है। तो हमने सेफ्टी, कंफर्ट और कनेक्टिविटी इन तीनों पर बात कर ली। ये सारी टेक्नोलॉजी मिलकर हमें एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य की तरफ ले जा रही है। मुझे रेडिट पर किसी का ये कोटेशन मिला और ये इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बताता है। हम सिर्फ एक दशक में बटनों से टच स्क्रीन पर आए और अब तो गाड़ियों में विशाल टैबलेट जैसी डिस्प्ले लगी होती है। बदलाव की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। सेफ्टी, कंफर्ट और कनेक्टिविटी की ये लगातार खोज हमारी कारों को हर दिन और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा ऑटोनॉमस बना रही है। तो सवाल ये है, जब हमारी कारें ही हमारे लिए ज्यादातर काम करने लगेंगी तो फिर ड्राइवर की भूमिका क्या रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।